एक 13 साल की बहन को 32 लोगों ने रेप किया, मगर इसका कारण 32 लोग नहीं 64 लोग हैं। कैसे, बताता हूँ। 5 दिनों तक 32 लोगों ने सिर्फ एक 13 साल की बहन का रेप किया था। उस दर्द को हम महसूस भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि बाहर क्यों भेजा। अच्छा ठीक है, हम बाहर नहीं भेजते, इसको घर में रखते हैं। तो ये केस देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 80 साल की बूढ़ी माँ का 28 साल के पड़ोसी लड़के ने रेप किया। इसको छोड़ो, बूढ़ी थी। तो फिर ये केस देखो, झारखंड में 32 साल की बहन के साथ पड़ोसी ने रेप किया। अब इसमें गलती, ठीक है, लड़कियों को अकेला घर में छोड़ो। अब ये डाटा देखो, 89% रेप होने वाली बहनें रेपिस्ट को जानती थी, यानी कि परिवार वाले और पड़ोसी। और उत्तर प्रदेश की 30 साल की बहन के साथ में उसके अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स के 2 भाइयों ने रेप किया। अब चलो ऐसा काम करते हैं, ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जिससे लड़कियां बड़ी ही ना हो। तो ये केस देखो, हैदराबाद के 30 साल के आदमी ने सिर्फ 5 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया, सिर्फ 5 साल की। और एक देखिए, उत्तर प्रदेश के 14 साल के मामा ने पहले फोन देखा, कई सारे वीडियोस देखे थे, फिर बाद में अपनी 9 महीने की भांजी के साथ रेप किया, सिर्फ 9 महीने। अब शायद आप मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो या फिर 10-12 साल का लड़का हो, सबका माइंडसेट गंदा है, सबका। हमारे भारत देश में डेली के 86 रेप केसेस होते हैं, यानी कि 1 घंटे में 4 रेप केसेस। और जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, तभी एक और केस आया, 11 साल की मासूम बहन का रेप किया और उसी दिन रात में किसी नदी में फेंक दिया, जिंदा को नदी में डूबकर। कितनी दर्दनाक मौत होगी। जिस किसी को तैरना नहीं आता है ना, वो एक बार सोचिए कैसी मौत होती है, महसूस नहीं कर पाओगे आप। और 5% मैरिटल रेप्स, यानी कि शादी के बाद अपनी पत्नी को टॉर्चर करना और रेप करना। अब लोग सोचते हैं कि कानून इन लोगों को फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देता, लेकिन पहले समझते हैं काम को, वासना को, इस शरीर के साइंस को। चाणक्य नीति का एक श्लोक है, कोआंध कामांध, यानी कि अंधों में से अंधा कौन? जो कामी पुरुष होता है, जो वासना से युक्त होता है। और जो कामी पुरुष होता है ना, उसे ना तो कोई 80 साल की बूढ़ी माँ दिखती है, ना ही कोई परिवार दिखता है, ना ही कोई 13 साल की बहन दिखती है, और ना ही कोई 9 महीने की बच्ची दिखती है। अब चलो सिंपल तरीके से इसका जड़ से कारण समझते हैं। इस संसार में हर जीव में काम होता है, चाहे वो लड़का, लड़की या कोई और हो, सिर्फ इन 2 को छोड़कर, पहले भगवान अवतार और या फिर भगवत प्राप्त महापुरुष, आत्मबोध करने वाले। अब इस काम को वासना में बदलने का जो काम करता है ना, वही इसका कारण है। इस काम को वासना में बदलने का जो काम करता है। अब यहाँ पर सबसे मेन आते हैं वेबसाइट्स, अश्लीलता से भरे गंदे आइटम सॉन्ग्स, गंदी वेब सीरीज, गंदी फिल्में, गंदे रील्स। और जो हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, वही हमारे दिमाग में चलता रहता है और वैसा ही हम करते हैं। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि 10 से 12 साल के बच्चे के अंदर भी इतना गंदा माइंडसेट, वासना से भरा हुआ, और वासनाओं के वजह से फिर मास्टरबेशन, फिर उसके बाद में कभी भी मौका मिले तो कर देना। अब आता है एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर इस गंदगी से दूर करना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ पेट पालना सिखाते हैं, और वो भी इनसे ढंग से नहीं होता। अरे विद्या विनयम विधाति, और चरित्रवान बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चरित्रहीन बन रहे हैं। और इसका जड़ से कारण है ये सभी वेबसाइट्स और अश्लीलता से भरे सोशल मीडिया। और सरकार चाहे तो इसको 1 दिन में बैन कर सकती है, सिर्फ 1 दिन में। जैसे टिकटॉक किया था ना, अभी आजकल जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको पता भी नहीं है टिकटॉक था क्या। और अगर कोई भी रेपिस्ट ओरिजिनल प्रूफ के साथ पकड़ा जाए और उसको फांसी की सज़ा रहेगी, तो शायद थोड़ा बहुत डर बढ़ सकता है। मगर फिर से बता देता हूँ कि कोअंध कामांध, यानी कि अंधों में से अंधा कौन? जो कामी पुरुष। वो ना ही बूढ़ा देखता है, ना जवान देखता है, ना 13 साल की बच्ची को देखता है, ना ही कोई 9 महीने की बच्ची को। अब बात आती है 64 लोगों की गलती की वजह से उन 32 लोगों ने एक 13 साल की बहन का रेप किया था। और वो है माँ बाप। और शायद इस बात को बोलने में कोई बुराई नहीं होगी कि 99% माँ बाप को अपने बच्चे को पालना नहीं आता है। 99%।
मतलब दुनिया भरोसे छोड़ देते हैं, अब रखते अपने पास है मगर छोड़ते संसार भरोसे है। अब इस संसार में ये सोशल मीडिया में लगभग गंदगी भरी हुई है। अब ये सभी देखते देखते फिर मास्टरबेशन से अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करके वासना से युक्त हवसी बन जाते हैं, और जब कोई गलत काम हो जाता है तो ये बोलते हैं, साहब हमने तो इसे कभी कुछ गलत नहीं सिखाया, हम तो बस अपने काम में ही बिजी रहते हैं। अरे आप कोई पूरा देश नहीं संभाल रहे हो, सिर्फ अपने बच्चों को पालना है, वो भी सही तरीके से, चरित्रवान बनाना है, चरित्रहीन नहीं। अरे जितना ध्यान लड़की का रखते हो उससे ज़्यादा ध्यान लड़के का रखना चाहिए। कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ घूमता है, क्या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, इस सब की जांच करना चाहिए। फ़ोन दिलाना गलत नहीं है। अब जैसे ये वीडियो भी आप फ़ोन में देख रहे हो, ये पूरी जानकारी मैंने फ़ोन से निकाली है, मगर इस फ़ोन का गलत यूज़ करना गलत है। माँ बाप ने फ़ोन दिलाया, अब बच्चा फ़ोन में क्या देखता है माँ बाप को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और उम्र के अनुसार सही ज्ञान नहीं बताते और इस काम वासना के बारे में बताते नहीं, क्योंकि कुछ माँ बाप खुद ही भोगी होते हैं। और जब 10-12 साल का लड़का ये सभी गंदी वीडियोस देखकर अपने माइंडसेट को और अंतःकरण को गंदा कर लेता है, वासना, काम वासना से भर लेता है, तो फिर ये सभी रेप केसेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस 14 साल के लड़के ने अपनी 9 महीने की भांजी का रेप किया था, और उससे पहले पोर्न वीडियोस देखे थे। और मैं गारंटी देता हूँ जब तक ये सभी अश्लीलता दिखेंगी तब तक 10 से 12 साल का बच्चा हो या फिर कोई 80 साल का बूढ़ा हो, जब भी मौका मिलेगा रेप हो जाएगा। और हाँ, अभी तक एक और रेप हो चुका है किसी मासूम बहन का। इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल था, और राम जी कृपा से हो गया है। और जब तक आचरण बदलेंगे नहीं ना, तब तक सुधार बिल्कुल नहीं आएगा।